आप ही आपको पहचान करनी है। आप ही सत्य हो, आपके अलावा बाकी सब जगत है, सब झूठ है, सब माया है। धीरे धीरे ये सारे चेत मिटते जाएंगे। मिटत मिटत सुखराम कहे सिवे चेत मिट जाए। मौत को कहते हैं कि ध्यान क्या है? ध्यान ये नहीं है कि आंख बंद करके आप बैठ गए, आसन लगा लिया, बैठे रहे घंटों। ध्यान कोई सांस में मन लगा के बैठे रहना, ये भी नहीं। ध्यान कोई यौगिक क्रिया नहीं है, रेचक पूर्वक कुंभक कर लिया, प्राणायाम कर लिया और बैठे रहे। ध्यान हिप्नोटिज्म नहीं है कि आपको हिप्नोटाइज कर लिया फिर बता दिया ये अमर लोग है देखो, ये ध्यान नहीं है। जो कोई हिप्नोटाइज करता है तो वो जैसा कहता है अगले वाला वो कहता है कि हाँ ये सब देख रहा हूं मैं, दिखता है उसको हकीकत में। अगर आप उसके अंदर में चले गए तो वो जो कहेगा वो आपको सब दिखेगा। वो आपको बैंगन सेब समझ के खिला देगा, क्योंकि आपके सारा मन का कंट्रोल उसके हाथ में हो जाता है। तो अगर आप हिप्नोटाइज हो गए तो आप अमर लोग देखोगे, आप संतों को देखोगे, सब कुछ करोगे। ये ध्यान नहीं है। ध्यान है अखंड जागरण भीतर से, भीतर के सत्य को जानने का प्रयास करना, उस लक्ष्य के ओर अग्रसर होना, ये ध्यान है। तो महाराज कहते हैं कि मेरे ज्ञान को तुम सत्कर मानो। ओ सत भेद हमारो सुन जो, आनंद लोक पूजावे। सत स्वरूप की कला प्रगटे, ओ सत शब्द कहावे। सत्स्वरूप की कला प्रगटती है, नाम की कला प्रगटती है। ये पिछले 3 दिन से यहाँ पे हम देख रहे हैं, यह है सत्कला। महाराज के ज्ञान सुनते ही भजन लग जाता है। यह है नाम की कला, यह है सतभेद, प्रेम और विरह से भजन हुआ है। नाम कला विद न्यारी संतो, नाम कला विद न्यारी, जो जाने सो पार बनता और वार का वारी। कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो सायब सु प्यारा। प्रेम से वो सतभेद हमारो सुन, आनंद लोक को जावे और सत्स्वरूप की कला प्रगटे, सो सत्सबद कहा। सत्स्वरूप की कला प्रकट गई, ये सत्सबद से ही प्रकट गई। यही है नियंत्रण। महाराज कहते हैं सत सत कहे के सत आवे, नेहांचर सुन होई, उदर
सीताबाई चली गई। सीताबाई के आधार से मैं भजन गा लेता हूँ। पता नहीं रहता कौन सा चरण कौन सा है, टुकड़ा कौन सा है, किस भजन का एक चरण है। सत सत कहे तिको सत आहे, ने अंचर सुन होई। सत क्या है? ने अंचर ही सत है। कुदरत कला यही है। कुदरत कला कहे सो आहे, निरक परक लो सो। निर को पर को ये जगह है, कुदरत कला जगह है, स्थान है। आज सत्ताधारी संत यहाँ पे मौजूद है, उपस्थित है। कुदरत कला कहे सो आहे, निरक परक लो सोई। बांधा और सकल पिस्ता से। अगर ये कुदरत कला नहीं लगा सकते, पछताना पड़ेगा। बाकी भक्ति वाले सब पछताना पड़ेगा। महाराज की शरण में, सत की शरण में जो आएगा वही आनंद पद में जाएगा, उसे ही आनंद पद की प्राप्ति होगी। कोई ज्ञान महाराज ने छुपा हुआ नहीं रखा, खुला ज्ञान प्रकट कहा, निरख लो परख लो। नकचक सोध अगम हीण हंस कुले जावे, फाडर पीठ चढ़े नित ऊंचो, पाछो कबू न आवे। नकचक सोच, नक से चक, पैर के नाखून से शिखा तक, चोटी तक, ऐसी कृपा होती है। नकचक सोच अगम कूड़े, जब शब्द की जागृति होती है, नक से चक तक उसकी अनुभूति होने लगती है। और ये नेचर उस हंस को अगम देश की तरफ आगे आगे बढ़ने लगता है। ध्यान रहे, केवल श्रुति को ही नहीं ले जाना है। बहुत जगह मैं देखता हूँ बैठे रहते, मेरी श्रुति शब्द के साथ है, मैं पहुंच गया। शब्द के साथ तुम्हारी श्रुति है, तुम कहाँ पहुंचे? तुम तो अभी पिंड में ही बैठे हो। जाना तो हमें, हंस को ले उड़े, ये कह रहे हैं। घट पर जाके रेखता में महाराज ने ये सारी बातें क्लियर की कि पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो। पहाड़ कौन सा? ये ब्रह्मांड, ब्रह्म विराट से सत्सबद रूपी मच्छ, कंठ हृदय मध्य नाभि, ब्रह्म बुदा करके आया पाताल में। यह है 7 पाताल। कमर का नीचे का पैर के तलवे तक के 7 पाताल है। पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताई के मुख में चीज भारी। उसके मुख में भारी चीज है हम हंस। कवण खट छेद सूरत पीछे धरी। सामने के 6 कमल को छेदन करके जैसे सूरत पीछे लगाई। समुद्र के बीच खुली बारी,
इस समुद्र के बीचों बीच में बंकनाल की बारी खुली, माछली मच्छ रतन को ले चली। ये शब्द मच्छ माछली है सुरती, रतन है हम। हमारे प्राण के अलावा कोई अनमोल चीज दूसरी नहीं है जो नौ द्वार से नहीं निकलना चाहिए। ये सुरती और सबक, माछली और मच्छ इस रतन को ले चली। कहा पीठ के देश ऊंच ऊंचा, पीठ के रास्ते से जैसे जैसे भजन करोगे, इसी के लिए तो भजन करना पड़ता है। सत्ता जागरूक हो गई, नियंत्रण आ गया, क्या बैठे रहेंगे क्या? अब भजन करने की आवश्यकता है। माछली मच्छ रतन को ले चली, पीठ के देश ऊंच ऊंचा, बीच में घाट सो बाट बाका गणा। बड़ा कठिन रास्ता। सुबह कुछ बच्चियां भजन कर रही थी, तो भजन से हट गई एक बच्ची, क्योंकि दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा, रास्ता महाकठिन है, बाका है, शुरुता चाहिए। बीच में घाट सो बाट बाका घना, आसई पास ऊंच ऊंचा। मन की वृत्तियां रोकती है, आगे बढ़ने नहीं देती। मुगलो पांच राह में थुक रहे हो, ये 5 विषय बीच रास्ते में 5 मुगले इंतजार कर रहे हैं। माछली ऊपरे डाव मारे, सुर्ती को हटाने के लिए, भजन से हटाने के लिए इंतजार करते हैं। दास सुखराम कहे आद अगर पूछ की ताई के मीन को कौन मारे। ब्रह्मांड में जब सुरती शब्द के साथ चली जाती है तो उस सुरती को कोई हटा नहीं सकता। तो केवल सुरती और शब्द नहीं जा रहा है, उसके साथ में हमको भी जाना है और उसके लिए खूब भजन करना है। खूब भजन करो। मैं तो महिमा नहीं कर रहा हूं, हमारी बहन आई है दीदी यहाँ पे, जो हमारे युवरा धाम से संबंधित है। 6-6 घंटे का भजन हो रहा है। दीदी कुछ करो अपने युवरा धाम के लिए, ऐसा कुछ वहाँ होना चाहिए। सत्संग तो होता ही है भजन, ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी भजन करने वाले खूब है, लेकिन ऐसा चाहिए, यह संगत चाहिए। आधा घंटा भी बाहर जाने के लिए समय नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से इसी में लगे रहे, तब बात बनती है। ये भी जरूरी है, जो आरती है, जो भजन गाते हैं, बीच में सारे करते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो रंग लगा ही रहता है। जगत का संग लगते ही फीका पड़ जाता है। 4 दिन तो पूरी तरह से बाप जी हमको अंडर में ले ही ले लेते, समय ही नहीं देते, मिलता ही नहीं। गुजरात में बाप जी को मैंने अभी भी वहाँ सत्संग हुई थी, इसके पहले भी 2-3 बार बाप जी वहाँ गए। पहली बार तो थोड़ा वो भी परेशान हो गए, क्या करे, समय नहीं मिलता। लेकिन जब भजन की चाह बढ़ गई तो अब कहते कि बहुत दिन हो गए बाप जी को बुलाया नहीं। ऐसा होता है। यहाँ भी हम बैठे, पहले दिन का भजन तो थोड़ा तकलीफदायक है, होता है, लेकिन पहले दिन से दूसरे दिन का, दूसरे दिन से तीसरे दिन का, तीसरे दिन से चौथे दिन का बड़े आराम से भजन होने लगता है।
ये सत्ता का प्रभाव है। और आज ऐसे महापुरुषों की जरूरत है। अपना पूरा जीवन हमारे लिए, हमारे सामने व्यतीत कर रहे हैं, उनकी नौकरी भी वो संभाल रहे हैं। मैं महिमा नहीं कर रहा, तारीफ नहीं कर रहा, हकीकत है और दुर्मिल है। ऐसे संत आज के व्यस्त जीवन में मिलना दुर्लभ है। नकचक सोच अगम को उड़े, इन हंसा को ले जावे, हाड़ पीठ चढ़े नित ऊंचो, पाछो कबू ना। ध्यान रखना, आप सब ध्यान करने वाले हो। एक बार आपको ऊपर ऊपर की अनुभूति होने लगी तो नीचे कुछ नहीं आएगा। अब कभी 10वें द्वार में, कभी यहाँ, कभी नाभि में, ये नियंत्रण नहीं है, वो नीचे आता नहीं है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वो नियंत्रण आया नहीं है, ध्यान रखना। आपकी सुरती कहाँ लग रही है और वो आगे आगे ही बढ़ेगी, आगे आगे ही ध्यान बढ़ेगा, अनुभव आगे आगे आते लगेगा। आगे पीछे नहीं होता क्योंकि नेचर पीछे आता नहीं, अटके नहीं पीछे किसी से, ना कोई आड़ो आवे, और माया ब्रह्म सकल सोई दूजे, सब कोई दर्शन छावे। वो ताकतवर है, शक्तिशाली है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए नीचे आने का सवाल नहीं, वापस आने का सवाल नहीं। हाड़ पीठ चढ़े नित ऊंचो, पाछो कबू ना, कबू नो नहीं, नेवर, कबू कभी नहीं वापस। ऐसा पराक्रम है निरंजन का। सुख राम शब्द जो गावन, पाया सुपथ आवे राम। के सुख राम शब्द जो गावन, पाया सुपथ आवे। बिन पाया नर के मोह तेरो, बिन पाया नर के मोह तेरो, दिल का भरम न जावे वो संतो। नहीं, ऐसे ही हो जाता है। शिखा में देती तो बराबर डाले थे, क्योंकि कभी कभी किसी राग में बोलने में आ जाता, कभी किसी राग में बोलने में आ जाता। तो शब्द जोरावर है, ताकतवर है, पावरफुल है। संतो कैया पत्नी आई, कृपा करे दया गुरुदेव जी, तब सिसका भ्रम दावे। सदगुरु की कृपा होगी तब निरंजन जगेगा, तब भ्रम जाएगा। भरम कर्म लेन नहीं पावे, जो अग्नि सब फूस जला। निरंजन जागृत होते ही कोई भरम बाकी नहीं रहता। जैसे अग्नि सारा फूस कचरा जला के खाक कर देती है, ऐसे सारे हमारे भरम मिट जाते। जात जात ऊंचो नित जावे, निया सब ही छेते। तन बैराट माय विद सारी, भिन्न भिन्न कर सब देखे।
ऊंचो नित जावे, नित ऊंचा 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 जाता है। इसीलिए तो नेचर जागृत करना आवश्यक है, क्योंकि नेचर के बिना कोई बंकना खोल ही नहीं सकता। बंकना खुलने के बाद भी बीच रास्ते में 21 गाठी आए, गाठी को खोल के वो जाता है। जात जात ऊंचो नित जावे, मिनिया सभी छेदन करता है। ये गाठियों का, ये मनियों का डॉक्टरी हिसाब से 36 है, महाराज ने 21 बताई है। हो सकती है छोटी बड़ी होगी, इधर उधर हो सकती है। तन बैराट माए बिनसारी, बिन बिन कर सब देखे। ये शरीर रूपी बैराट में सब जगह ये अनुभव आता है और भिन्न भिन्न तरह से अनुभव आता है और सबको आता है। ये बात अलग है, पिछले जन्म में ये सब कुछ उसकी पूरी यात्रा पूरी हो चुकी है, तो उसको ये अनुभव नहीं आया तो चला जाएगा वो। जहाँ से यात्रा थम गई वहीं आके रुकेगा। दो प्रकार के हंस है, एक नया और एक अगला पुराना। सब ही ध्यान कुटिया मुद्रा, सबसे दास जतावे। जोग भगत निर्गुण सो सुर गुण, सब विद चेन लखावे। देखो, इस सत्संग का भेद जब मिल गया, जब वो कुदरत कला जमती तो संसाधन नियंत्रण जागरूक हो गया, तो दुनिया में जितने भी प्रकार के साधनाएं हैं, ध्यान है, वो सब समझ में आता है। महाराज ने 5 प्रकार के ज्ञान का उल्लेख वाणी में किया है। पूर्ण विमान हेठ जो आवे और 5 ज्ञान देव का पावे। इसमें पहला ज्ञान है मत ज्ञान। मत ज्ञान क्या है? आपको किसी को पता हो तो बताओ, मत ज्ञान क्या है? मत ज्ञान है सभी संतों के मत को जानना। जो केवल पद में चला जाता है उसको पहले मत ज्ञान हो जाता है। उनके सामने आप किसी भी संत की वाणी लाके रख दो, वो पढ़ के कहेगा कि ये यहाँ तक की है, इस वाणी का सार, इस वाणी का मत यहाँ तक का है, ये संत कनाल की वाणी है। वो कहेगा ये 6 चक्र छेदन की वाणी है, ये ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म तक का ज्ञान इसमें बताया है, क्योंकि वो ऊंची अवस्था को प्राप्त करता है। उसके सामने जगत के जितने भी ज्ञान है, ध्यान मार्ग की जो भी वाणियां हैं, वो सब आपको निर्णय करके देगा और सब समझ में आएगा उसको। हमारे महाराष्ट्र में एक संत होके गए जिनका नाम संत मोहनदास जी महाराज, मेरे जी। वैसे तो हमारे संत मंगीराम जी महाराज भी मेरे गुरु थे, उसके पहले विश्राम जी महाराज भी गुरु थे। मैंने एक एक जाने के बाद उनकी शरण में रहना और उनको गुरु मान ही लिया। एक बार वो गए पैदल
हमारे तरफ लोग सगुण भक्ति के ज्यादा उपासक है। महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम सुना है, नहीं किसी ने सुना होगा। वहाँ वो सगुण भक्ति का मुख्य केंद्र है। और वहाँ लोग जाते हैं 1 महीने भर पैदल। ये महाराज को किसी ने सलाह दी कि आपको शुगर है, बैठे बैठे क्या करते हैं? उसको कहते हैं हम वारी, पैदल जाना यानी वारी जाना, वारी को जाना। ध्यान भजन अपने गाजे बाजे रहते हैं, पैदल जाते हैं, जहाँ भी हाल्ट हो गया वहाँ भोजन की व्यवस्था रहती है और फिर आगे चलो। तो कुछ दिन तुम पैदल चलो, तुम्हारी शुगर भी कम हो जाएगी और उन लोगों के साथ उठना बैठना हो जाएगा। देख लेंगे सगुण भक्ति कैसे करते हैं। तो गए, मैं भी था साथ। अब एक जगह जहाँ रुके वहाँ वो लोग अपने भोजन करने के बाद उनका सत्संग करने लगे मराठी भाषा में। दोहे अभंग क्या बोलते हो, मराठी संतों की वाणी। फिर किसी ने कहा कि ये महाराज बैठे, थोड़ा इनका भी सुन लेते। मैंने कहा महाराज तो है मराठी, मगर आप वो हिंदी में ही बोलते। 35 साल हो गए वो राजस्थान यूपी में रहते हैं, हिंदी में समझ में आएगा क्या? नहीं बोले, मराठी बोलने लगा। अब मराठी तो थी। अब उसी भजन को मराठी में कहते हैं उसको अभंग। उसी अभंग का अर्थ उन्होंने मराठी में समझा के दिया, जो कि उन्होंने जिंदगी में वैसा अर्थ सुना नहीं था। ये तो गजब के महाराज है। हमारी भाषा को मालूम नहीं आता, क्योंकि उनको ये केवल ज्ञान था। महाराज की वाणी के वो जानकार थे, तो उनके सामने कोई भी ज्ञान समझाने का तरीका भी अच्छा था और समझ भी अच्छी थी और समझ में आती है वो क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। फिर उन्होंने छोड़ा नहीं। वहाँ जाके जो सबसे बड़े वहाँ के संत थे वो भी आकर्षित हो गए ज्ञान से। ऐसा ऊंचा ज्ञान हमने आज तक नहीं सुना, हमारी जिंदगी चली गई। कौन सी भक्ति है, कौन सा ज्ञान है सुखराम जी महाराज का? वहाँ जाके 25 लाख लोगों में वो वहाँ के वो पीठाधीश ने उनकी महिमा की। कहने का भाव यह है कि एक बार ये केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, भीतर की अनुभव खुल जाती है। भीतर के अनुभव से सारे ज्ञान को वो समझ सकते हैं। दुनिया के सारे प्रकार के ध्यान को वो कह सकते हैं। मुद्रा क्या है, रेचक क्या है, पूरक क्या है, प्राणायाम क्या है, ये कहाँ तक जाते हैं, श्वासा ब्रह्मांड में चढ़ाने वाले वो कहाँ तक जाते हैं, सब कुछ वो समझते कह सकता है। तो महाराज यही कह रहे हैं, सब ही ध्यान पूजिया मुद्रा सब सेजा सज जाओ। उसको करना नहीं पड़ता, मुद्रा लगती है। इसीलिए तो महाराज ने कहा है मेरी मुद्रा कोई बताऊं। जगत 5 मुद्रा की बात जानते हैं, महाराज कहते हैं कि और 5 मुद्रा अलग है। सब कुछ निर्णय कर दिया, मन खेतरी चित चातरी, ये यूं ही कहा। सब कुछ जानते हैं, बिना साधना किए ये सारी साधनाएं हो जाती है। सब ही ध्यान पूजिया मुद्रा सब सेजा सुध धावे, योग भगत निर्गुण सो सुरगुण, योग साधना सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति का पराक्रम, ये सब कुछ ऐसे केवली संत सब विध चैन बतावे। सारी विधि सारे चैन सब कुछ वहाँ का पराक्रम सब कुछ बतावे। ये बात अलग है। वैसे जब मिलेंगे